गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वह 5 जुलाई को लंदन में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाबों की है। संगत जी, बाबा जी ने 5 जुलाई को लंदन के हाइनेस पार्क में सुबह 10:20 से लेकर 11:45 तक सत्संग के साथ साथ संगत के साथ सवाल जवाब भी किए और वहाँ की संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया। संगत जी, बाबा जी ने उन सवाल जवाबों के दौरान एक ऐसी बात कही जिससे सारी संगत भावुक हो गई। यह बात हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे जी। बाबा जी ने साथ में यह भी कहा कि मुझे अपनी संगत की 100 बार याद आती है। संगत जी, बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, आइए सुनते हैं। संगत जी एक एक करके लंदन में बाबा जी से सब सवाल जवाब कर रहे थे। सबसे पहले किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? तो कुछ पल तो बाबा जी चुप रहे, फिर बड़ी ही गंभीरता से बोले, जब तक तुम सब मेरे साथ हो बेटा, मैं अकेला क्यों महसूस करूँगा? मेरी संगत ही तो मेरा परिवार है। गुरु को अकेलापन तब होता है जब संगत भजन सिमरन छोड़ देती है। जब तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे, जब तुम भजन सिमरन करना छोड़ दोगे, तब मुझे अकेलापन महसूस होगा। और जब तक तुम भजन सिमरन करते रहोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो मैं खुद को अकेला नहीं समझता। बाबा जी की यह बात सुनकर वहाँ सारी संगत का मन भावुक हो गया और सभी को सुकून भी मिला कि बाबा जी हमें हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं। फिर आगे एक बुजुर्ग महिला ने बड़ी ही सादगी से पूछा कि बाबा जी, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, जिस कारण मैं भजन सिमरन के लिए ठीक से बैठ भी नहीं पाती। मैं इसे कैसे निभाऊं? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, भजन सिमरन कोई शरीर का काम नहीं, यह तो प्रेम का काम है, भाव का काम है। अगर दिल से और सच्चे मन से किया जाए तो परमात्मा जरूर हमारी पुकार सुनता है। भजन सिमरन की स्थिति प्रेम पर निर्भर करती है, ना कि शरीर की मुद्रा पर कि आप किस मुद्रा में बैठे हैं। आप जिस अवस्था में बैठकर परमात्मा को दिल से याद कर सकते हैं, उसी मुद्रा में बैठें। दिल लगाना दिल की काम भाव का है, दिल लगाना है, शरीर की शक्ति का नहीं है। फिर आगे किसी और ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार दिल बहुत बेचैन हो उठता है, मन इतना व्याकुल हो जाता है कि लगता है कहीं दूर किसी शांति की जगह पर जाकर बस जाऊं। क्या सच में ऐसा करने से मन को शांति मिल सकती है? इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, यदि बाहर शांति मिलनी होती तो सबको मिल चुकी होती। शांति तो हमारे अपने अंदर है। अगर मन अशांत है तो आप चाहे हिमालय चले जाना, पर वहाँ भी बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर आपका मन शांत है तो भीड़ भाड़ वाले बाजार में भी आपको शांति मिल जाएगी। असली ज़रूरत है मन की स्थिरता की। बाहरी माहौल से कभी शांति नहीं मिलेगी। इस दुनिया में हम बाहर शांति ढूंढने में लगे रहते हैं, जबकि वो मिलती ही नहीं है। लेकिन यदि हम भजन सिमरन में बैठें, अपने भीतर उतरें, तभी हमें वह असली शांति प्राप्त होती है। बाबा जी के शब्दों में इतनी गहराई थी कि संगत के दिल को छू जाती थी। उन्होंने हमें यह भी समझाया कि हमें शांति की तलाश बाहर नहीं, अपने अंदर करनी है। इसके बाद सबसे सुंदर साधन है भजन और सिमरन। फिर आगे एक छोटी सी बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि बाबा जी, आप कैसे जान लेते हैं कि मेरे दिल में क्या है, जबकि मैंने आपको कभी कुछ कहा ही नहीं? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दिल तो हमारा अपना घर है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए,
वैसे ही गुरु अपने शिष्य का मन पढ़ लेता है। गुरु अपने शिष्य की आंखों में ही वह सब देख लेता है जो शिष्य उससे कहना चाहता है। चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, गुरु तुम्हारे दिल की हर पुकार को सुनता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही रहता है। बस तुम सच्चे दिल से उस परमात्मा से प्रेम करते रहो, तुम्हारा हर विरह, हर बात उस तक जरूर पहुंच जाएगी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से कर्मों के बारे में सवाल किया कि बाबा जी, अगर सब कुछ पहले से ही कर्मों में लिखा हुआ है तो फिर हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उसे समझाया कि बेटा, जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हम उसे कैसे जीते हैं यह हमारे हाथों में है। कर्मों से हमारी किस्मत बनती है और वो किस्मत हमें एक मोड़ तक ले आती है। वहाँ से आगे हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि इस स्थिति में हमें क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, दाएं मुड़ना है या बाईं तरफ मुड़ना है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जी मान लो कोई समस्या अगर हमें एक जगह ले जाकर खड़ा कर दे और अब अगर हम चुप रहें तो शायद वो समस्या अपने आप हल हो जाए, लेकिन अगर हम उस पर अपना रिएक्शन देने लगें तो वह समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए परमात्मा ने हमें सोचने की शक्ति दी है ताकि हम सोच समझकर हर कदम उठाएं। गुरु हमें नाम की ताकत से जोड़ देता है ताकि हम अपने कर्मों को निभाते हुए इस भव सागर से पार हो जाएं। जब हम नाम से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर एक शक्ति पैदा होती है जो हमें कठिन रास्तों को पार करने की हिम्मत देती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, गुरु का काम तो हमें नाम देना है, क्या वो हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि गुरु किस्मत को ही नहीं बदलता। जब हम गुरु की संगत में आते हैं तो वह हमारी सोचने की दिशा बदल जाती है और हमारा नज़रिया बदल जाता है। पहले हमें कई बातों को हम समझ नहीं पाते थे, पर सत्संग में आने से हमारे जीवन में जैसे एक रोशनी फैलने लगती है। हम अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं और जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारा जीवन धीरे धीरे खुद ब खुद बदलने लग जाता है, क्योंकि नाम की ताकत ही ऐसी है जो मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देती है। और गुरु की संगत में आकर हमारे कर्मों का प्रभाव ऐसा हो जाता है जैसे कांटे फूल बन जाएं। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो अक्सर नींद आ जाती है, क्या वो नींद भी भजन सिमरन का हिस्सा मानी जाएगी। बाबा जी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा, बेटा, जो नींद आती है तो वो भजन सिमरन का हिस्सा नहीं होती, वो तो शरीर की थकान की वजह से आती है। भजन सिमरन दिल की लगन से होता है और नींद शरीर से जुड़ी होती है। भजन सिमरन का संबंध आत्मा से है और नींद का संबंध तो इस नाशवान शरीर से है। बाबा जी ने आगे समझाया कि ध्यान करते समय नींद का आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब अनहद शब्द हमारे भीतर बस जाता है, जब वो ध्वनि हमारे अंतर में गूंजने लगती है, तब नींद खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब भीतर एक जागरूकता आने लगती है, एक चेतना जाग उठती है, उस स्थिति में हमें अपनी सूरत का एहसास होने लगता है। लेकिन अगर सच्चे मन से ध्यान लगाते हुए भी नींद आ जाए तो जैसे ही हम उठें हमें फिर से सिमरन शुरू कर देना चाहिए। यह नींद भी एक ऐसी अवस्था है और जैसे जैसे हम इन अवस्थाओं से ऊपर उठते जाएंगे, नींद भी आना अपने आप बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद किसी ने बड़े ही गंभीरता से बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या आपने कभी अपने गुरु को पुकारा है। तो बाबा जी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, गुरु माँ की तरह होता है, बल्कि माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला होता है। हम सभी उसकी कृपा और रहमत के सहारे ही जीवन जी रहे हैं। गुरु का प्रेम कोई शारीरिक रूप नहीं है, गुरु तो शब्द है, वो शब्द हमारे भीतर है। शब्द गुरु
धुसरत धुंचेला। जब भी हम उस शब्द को पुकारते हैं वह शब्द हमारे साथ होता है। फिर आगे एक बहन ने थोड़ी भावुकता से पूछा कि बाबा जी, जब भी हम आपसे दूर होते हैं तो क्या आपको हमारी याद आती है? तो बाबा जी ने कहा कि क्या, मुस्कुराते हुए बड़े ही सहजता से उत्तर दिया कि बेटा, जब तुम मुझे एक बार भी याद करते हो तो मैं अपनी संगत को 100 बार याद करता हूँ। मेरी याद तो मौन है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि शिष्य सवाल करे और गुरु हर बात का जवाब दे। गुरु तो हर बात सुनता है, लेकिन करता वही है जो शिष्य के लिए अच्छा हो, उसके हित में हो। गुरु शिष्य की भावनाओं से जुड़ा होता है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे दूर हूँ, मगर जो भजन सिमरन करता है मैं तो हमेशा उसके पास ही हूँ। फिर आगे किसी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बाबा जी, आप हमें अपने घर क्यों नहीं बुलाते? बाबा जी मुस्कुरा कर उठे और कहने लगे, बेटा, मैं तो हर रोज़ तुम्हारे घर खुद चलकर आता हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होते हो। बेटा, जब तुम मुझे सच्चे दिल से याद करते हो तो मैं उसी वक्त तुम्हारे घर में होता हूँ। गुरु का घर कोई इमारत नहीं, गुरु का घर तो बस सच्चे प्रेम में बसता है। तुम चाहे कहीं भी हो बैठे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। फिर आगे एक ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तब मन में आता है कि क्या यह भक्ति सही है या हम गलत राह पर हैं? तो बाबा जी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, भक्ति तो वह मार्ग है जहाँ हम चुपचाप अपने भीतर मालिक को पुकारते हैं। जब हम सच्चे भाव से भजन सिमरन करते हैं तब गुरु अपने आप हमारा हाथ थाम कर हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। गुरु का मकसद हमें अंधेरे में भटकाना नहीं है। जो शिष्य गुरु का हाथ थाम कर चलता है वह कभी नहीं गिरता। भक्ति दरअसल विश्वास है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। जब हम सच्चे मन से भजन सिमरन करते हैं तब हमारे भीतर एक जागरूकता आती है। फिर आगे एक युवक ने बाबा जी से बहुत ही भावुक होकर पूछा कि बाबा जी, जब हम रोते हैं तो क्या आपको भी दुख होता है? तो बाबा जी ने बड़े ही करुणा से और गंभीरता के साथ जवाब दिया कि बेटा, जब भी संगत की आंख से एक भी आंसू गिरता है तो उसका दर्द गुरु महसूस करता है। गुरु को भी पीड़ा होती है। जब शिष्य दुखी होता है तो गुरु खुद उसकी सहायता को आता है, उसकी सुध लेता है और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करता है ताकि वह फिर संभल सके और आगे बढ़ सके। फिर एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, शादी के बाद भजन सिमरन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिम्मेदारियों में ऐसा लगता है जैसे ध्यान भटक जाता है। यह क्यों होता है? तब बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन मुश्किल नहीं होता। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो हमारा ध्यान दुनियावी चीज़ों में उलझ जाता है। अगर मन में सच्ची चाह हो तो हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी संतुलन बनाकर भजन सिमरन कर सकते हैं। असल में हम जब इन बातों को हमें एहसास होता है कि भजन सिमरन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तब हम उसके लिए समय ज़रूर निकालते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि लड़कियों को भगवान तक पहुंचने में कौन सी रुकावट आती है? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि कौन कहता है कि भगवान तक पहुंचने में सिर्फ लड़कियों को ही रुकावट आती है। भगवान तक कोई भी पहुंच सकता है। मालिक को तो ना कोई तुम्हारी दुनियावी दौलत चाहिए और ना ही कोई तुम्हारी जात पात देखता है। उसे तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सच्चे प्रेम की तलाश है। अगर प्रेम सच्चा है तो फिर तुम्हें कोई रुकावट या कोई भी तुम्हें कठिनाई रोक नहीं सकती। मीराबाई जैसे संत
की मिसाल हमारे सामने है, जो स्त्री होते हुए भी भक्ति में पुरुषों से कहीं आगे निकल गई। भक्ति आसान नहीं होती, मगर नाम लेकर हर कोई भक्ति कर सकता है। यह शरीर का नहीं, प्रेम और अंतर की अवस्था का विषय है। फिर आगे बाबा जी से किसी ने पूछा कि यदि हम पर कोई गलती बन जाए और फिर मन में हम सच्चे भाव से पछताएं तो क्या परमात्मा हमें माफ़ कर देता है? पर कई बार तो हम फिर वही गलती दोबारा कर बैठते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, मालिक की दया, जब हम गलती करते हैं और सच्चे दिल से पछताते हैं तो वह ज़रूर माफ़ कर देता है, लेकिन हमारा पछतावा सच्चा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बार बार एक ही गलती दोहराएं। अगर बार बार वही गलती करेंगे तो वो सच्चा पछतावा नहीं कहलाएगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना है। अगर हम बार बार एक जैसी गलती करेंगे तो उसका बोझ हमें उठाना ही पड़ेगा। संगत जी, यह जो सवाल जवाब लंदन में बाबा जी के साथ फरमाए गए थे वो हमने आपके साथ साझा कर दिए हैं। संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा